इन मोहन में कई भी विचार करिले होते मोहन डांडो में कह जाते वो बहुत पुनः डांडो में कह जाते वो। अच्छा, नाम तो सुना है गिरीश ठाकुर। बात हो रही है वालपुर के भगोरिया की, जो कि अलीराजपुर में है। बात हो रही है ढोलक और मादल की थाप की। हमारे साथ में मौजूद है इंदौर प्लेस क्लब के महासचिव हेमंत शर्मा जी। आइए, वो भी काफी प्रादेशिक और नेशनल चैनल में रहे हैं, उन्होंने भी काफी भगोरिया कवर किए हैं। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत जी, ये जो भगोरिया है, इस भगोरिया की महत्वता क्या है? इस भगोरिया में क्या ऐसा ट्रेडिशनल दिखता है जो पहले के दौर में और आज के दौर में, क्योंकि आधुनिकता बहुत हावी हो गई है मोबाइल की दुनिया में, जींस टी शर्ट की दुनिया में, तो भगोरिया में क्या अंतर पता पड़ा? देखिए, लगभग 20-22 सालों से हम इस भगोरिया को कवर करते आ रहे हैं। एक मीडिया के नजरिए से देखते हैं हम लोग, तो हमें बहुत सारी चीजों में बदलाव नजर आता है। एक समय जब हम आया करते थे तो यहाँ लड़के और लड़कियों का ड्रेसअप बिल्कुल पारंपरिक हुआ करता था, लेकिन अब समय के साथ हर चीज में बदलाव है, वैसा ही भगोरिया में बदलाव नजर आता है। वो जो पारंपरिक ड्रेसेस है वो थोड़े कम नजर आते हैं। आज फैशन के रूप में जरूर वहाँ पहनते हुए नजर आती है लड़कियां, लेकिन सारा ग्रुप हमेशा अलग अलग कलर्स में नहीं नजर आता। कोई पीला कलर यदि पहन के आता है तो सारा ग्रुप जो है, अलग गांव से कोई आता था तो वो केवल पीले वस्त्रों में ही नजर आता था, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो। लेकिन अब उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर नजर आता है। अब उस आधुनिकता की तरफ बढ़ता जा रहा है, मोबाइल हाथ में होते हैं, ड्रेसअप का कई चीजों में बदलाव नजर आता है। पर हाँ, परिधानों में लगभग जो लहंगा और चुन्नी जो लेते हैं वो लड़कियां आज भी नजर आती है। लड़कों में आपको आज भी अब पारंपरिक जो पहनावा हुआ करता था वो बिल्कुल नजर नहीं आता। आप देखेंगे तो लड़कों में वो एक जैसा ड्रेसअप कभी किसी, आज हम जहाँ वालपुर में वहाँ नजर नहीं आ रहा। पहले कच्चा हुआ करता था, ऊपर एक लाइन वाला कुर्ता हुआ करता था, और आज देखा जाए तो जींस और टी शर्ट ने कहीं ना कहीं उसकी जगह को अपना लिया है। समय के बदलाव के साथ हम लोग देख सकते हैं, लेकिन लड़कियों में आज भी देखा जाता है कि वो पारंपरिक ड्रेसेस, कलरफुल ड्रेसेस, अलग अलग कलर के एक ही ग्रुप सारे पहन के आते हैं, वो थोड़ा बहुत नजर आता है। लेकिन जो कलरफुल पहले हुआ करता था उसमें बहुत अंतर है। अच्छा, एक और भ्रांति आती है कि कहते हैं भगोरिया का मतलब ये कहा जाता है कि लड़का लड़की को लेके भाग जाता है तो उसका विवाह हो जाता है, तो वो क्या भ्रांति है या उसके पीछे क्या कहानी है? वो पहले जब हम कवर करने आया करते थे तो किसी ने ये कभी क्लियरिफाई नहीं किया कि भगोरिया का मीन्स क्या है, या उसे भगोरिया ही कहेंगे या भांगोरिया कहेंगे। अब ये कहा जाता है, शासन और प्रशासन स्तर पे उसमें बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि ये होली का एक त्योहार है, होली की मस्ती है। होली के 7 दिन पहले अलग अलग जगह पे गाँव में हाट भराते हैं, वहाँ सारे लोग उस होली को मनाने के लिए आते हैं, पान खिलाया जाता है, दोस्ती निभाई जाती है और हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। लेकिन पहले की भ्रांतियां जो होती थी वो यही कहलाती थी कि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, मुस्कुराते हैं, यदि पान खा लेती है तो लड़की राजी, ऐसा कहा जाता था, या गुलाल लगवा लेती है तो वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। यदि नहीं होता, लड़का लड़की राजी होता है, परिवार राजी नहीं होता, तो वो लेके भाग जाता है। ऐसी कहानियां पहले हुआ करती थी, वो हम कई बार देखा भी करते थे। लेकिन अब जो है वो परिदृश्य बदल चुका है। अब वैसे सीन यहाँ पे नजर नहीं आया। आज वालपुर में हम लोग काफी 2 घंटे से हैं, लेकिन ऐसा कोई सीन नजर नहीं आया जिसमें कोई लड़का गुलाल लगा रहा हो या कोई लड़की को पान खिला रहा हो। पान की दुकानें कम नजर आई, तो बदलाव है, कुछ चीजों का बदलाव। अच्छा, आदिवासी अंचल में एक सबसे बड़ी समस्या कन्वर्जन को भी लेकर के है, तो उसमें आपकी क्या राय है? क्या वाकई में इस पूरे क्षेत्र में कन्वर्जन का एक जाल सा बुना हुआ है, जाल सा बिखरा हुआ है, और कहीं ना कहीं उसका ही भगोरिया पर असर दिखता है? क्योंकि ये जो जींस टी शर्ट वेशभूषा जो है, कहीं ना कहीं उसका भी रिफ्लेक्शन है। देखिए, धर्मांतरण को लेकर आदिवासी क्षेत्रों में हमेशा एक बड़ा इशू रहा है, लेकिन समय के साथ साथ अब चीजों में बदलाव क्यों आ रहा है, उसका ये कहना है कि एजुकेशन बहुत सारी चीजों में उसका असर डाल रही है। यदि एजुकेट हो रहा है आदिवासी क्षेत्र का आदमी, तो वो बहुत सारी चीजों में उसका फर्क नजर आ रहा है। पहले धर्मांतरण बहुत इजीली किया जाता था, होता भी था, और हम लोग केसेस देखते भी थे। चर्च में कई केसेस हम लोगों ने देखे हैं, लेकिन अब वो धर्मांतरण के किस्से कम आते हैं।
क्योंकि कहीं ना कहीं एजुकेशन है, कहीं ना कहीं उसके खिलाफ एक मूवमेंट चलाया गया, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद में इन चीजों पर रोक लगी, कहीं ना कहीं संघ के एकल विद्यालय और एजुकेशन पर सेक्टर को बढ़ावा या लोगों को समझाइश देने के बाद में इस चीजों पर रोक काफी लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में हेमंत शर्मा जी, जिन्होंने बात की है कि संस्कृति को बचाए रखेगा ये आदिवासी अंचल। कोई न मोहन मसोती विचारे करिले